संस्कृत भाषा अच्छी नहीं है क्या? लेकिन आपको रुचिकर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप उसको नहीं जानते। तो आपको अच्छा क्या लगेगा? जो आप पहले से जानते हैं। जिस लेवल का आपका ज्ञान है उस लेवल की बात मैं करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अब उससे ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत कौन करे? ये बवाल का काम है। इससे अच्छा है जो अपन को पता है उतना ही सुनो। तो सुनाने वाला क्या सोचता है? जो रोगी को भावे सोई वैद्य, सोई वैद्य बताओ। जैसा रोगी को अच्छा लगे वैसा वैसा वैद्य बताए। हो गया इलाज। इलाज हो ना हो अच्छा लगना चाहिए। इलाज हो या ना, हमें तो अच्छा लगना चाहिए। तो जो जो अच्छा लगता है वही वही हमारे जो कथावाचक लोग हैं, वैद्य लोग हैं, उन्होंने वैसा वैसा ही आप लोगों को बताना प्रारंभ कर दिया है। ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है जिसकी मैं चर्चा आपसे आज 5वें दिन में कर रहा हूं। भागवत यहाँ पर उपस्थित है। पूरे भागवत में 18,000 श्लोकों में कहीं भी राधा शब्द का प्रयोग नहीं आया। अगर कोई मुझे भागवत में राधा शब्द दिखा दे तो मैं उसको पूरा 1,00,000 रुपया इनाम प्रस्तुत करूं। पूरे पुराण में राधा शब्द का प्रयोग ही नहीं है। पूरे पुराण। और आपने जितनी भागवत कथा सुनी उसमें क्या सुना है? वही सुना है। अब जिन लोगों ने बताया उन्होंने क्यों बताया? क्योंकि वो सुनने में आपको अच्छा लगता है, मनोरंजन में मजा आता है। जब मनोरंजन होता है तो आनंद आपको आता है। मैंने कहते सुना, हमारे विद्वान लोगों कहते हैं कि भगवान के दरबार में नहीं नाचोगे तो अगले जन्म में मदारी के हाथ में गांव गांव में नाचोगे। इसलिए भगवान के दरबार में नाच लो। एक उपदेशक ने तो ये कहा कि अगर भजन में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाओ। तो आदमी बेचारा मजबूरी में ताली बजाना शुरू कर दिया। ऐसा ना हो जाए कि अगले जन्म में वहां जाके ताली बजाना। भगवान के दरबार में ताली नहीं बजाओगे तो वहां बजाना पड़ेगा। ताली बजाना भगवान की दृष्टि में कर्म है कि वहां जाके आपको भगवान आपको नपुंसक बना करके ताली बजवाएंगे। ये कोई कहने की बात है? लेकिन ये चर्चा मंच से लोग बोल देते हैं और हम शुरू कर देते। ताली बजाने में दोष नहीं बता रहा, ताली बजाना चाहिए, मैं भी बजाता, बजाना चाहिए। आपके हाथों में सारे शरीर की नसों का केंद्र है। जब आप इसको बजाते हैं तो आपके सारे शरीर की नसें जो झंकृत होती हैं, और जब झंकृत होती हैं तो आपका शरीर चेतनावान होता है। इसलिए ताली बजाना दोषयुक्त नहीं है। लेकिन नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में हिजड़ा बन के बजाओगे, ये कहना समझदारी की बात नहीं है। ऐसी अनेक किंवदंतियां आपको सबको कथा में सुनाई गई हैं। मैं कथा सुना रहा हूं आपको, और पहला स्कंद मैंने समाप्त किया था। दूसरे स्कंद के आरंभ में कथा आई है कि एक टांग का बैल, एक टांग का बैल और अपने पुत्र के साथ में व्यथित गाय, पुत्र के साथ में व्यथित गाय और एक टांग का बैल, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी एक टांग का बैल कौन है? हमारे पंडित जी लोग उस एक टांग के बैल की व्याख्या नहीं करते, बस खाली बैल बता देते, धरती बताते, दोनों की बातचीत करा देते हैं।
ये जो धर्म है ना, धर्म, उसके 4 पैर होते हैं। कोई जब ये जिस मंच पर मैं बैठा हूं, अगर इसमें 4 पैर ना हो, 3 ही पैर हो, तो कैसा रहेगा? मैं तख्त पर आराम से बैठा हूँ, डगमग होऊंगा। तो किसी भी चीज को स्थिर रखने के लिए उसके 4 पैर होते हैं। इसलिए आपके यहाँ कितने वेद हैं? 4 वेद। आपके कितने उपवेद हैं? 4 उपवेद। कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 ही है, क्योंकि हर चीज को खड़ा करने के लिए 4 चाहिए। तो धर्म को खड़ा करने के लिए भी 4 चाहिए। अब ये बैल की 1 टांग माने इसकी 3 टांगे लोगों ने तोड़ दी। कौन कौन सी 3 टांगे हैं? पहली टांग है दया, दूसरी टांग है जीवन में व्यवहार में पवित्रता। पहली टांग क्या है? दया। दूसरी टांग क्या है? पवित्रता। तीसरी टांग क्या है? तीसरी टांग है दूसरों के लिए सहयोग की भावना, सेवा। और चौथी टांग है सत्य। भागवतकार कहते हैं कि कलयुग में धर्म की 1 ही टांग बचती, 3 लोगों ने तोड़ दी। लोगों ने दया छोड़ दी, दया छोड़ दी। 25 व्यक्ति गए थे घूमने के लिए जोड़े जोड़े के साथ। पत्नियों पत्नियों को, स्त्रियों स्त्रियों को छोड़ करके नीच लोगों ने पुरुषों पुरुषों को मार दिया। दया है। सूरज भगवान तब निकलते हैं जब करोड़ों मुर्गियां बलिदान हो, करोड़ों, हजारों गाय भैंस बकरे बकरियां सब चौपट। ये धर्म की पहली टांग है दया। वह हमने तोड़ करके कलयुग में फेंक दिया। दूसरी है जीवन की पवित्रता। अभी आप कहानी सुन रहे थे ना महाराज वाली, गुलाब सिंह वाली। आप कल्पना कर सकते, एक व्यक्ति ने किसी स्त्री को देख करके उसमें काम की भावना जगी और उसने कहा कि प्रजा की पुत्री तो आप ही पुत्री होती है, मैंने ऐसी काम की भावना क्यों की? आज वो पवित्रता हमारे जीवनों में बची है क्या? आज वो नैतिकता, वो मोरलिटी हमको दिखाई देती है क्या? जीवन के व्यवहार में वो मोरलिटीज हमारे पास में सुरक्षित बची है? हमने सब तोड़ दिया। मंच पर, कवि सम्मेलन के मंच पर, जिसका बड़ा नाम है, 15 लाख रुपए लेकर के तय करके कार्यक्रम कथा सुनाने जाता है। कथा सुनाता है अपने अपने राम। कवि सम्मेलन का मंच है, एक महिला कवियत्री है, एक वो कवि है। महिला कवियत्री ने कुछ श्रृंगार की बात कही तो ये कवि बोला, और जब कवि बोला तो महिला ने कहा कि तुम मत बोलो, क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो, तुम मेरे जेठ लगते हो। महिला कवियत्री ने कहा कि तुम बड़े हो, तुम मेरे जेठ लगते हो। तो ये कवि बोलता है कि 12 महीने में से 1 महीना तो जेठ का भी होता है। और ये बात मंच की है, वो मंच जो पूरे देश में देखा और सुना जाता है। कवि की कलम ही जहां कटार बन जाए, वहां समझो कि कुछ खास होना। और जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। वो कलमकार ये बात कह रहा है कि 12 महीने में से 1 महीना तो जेठ का होता है। अब ये ठीक है, ये कथन उचित है कि गंदा है, अश्लील है? हमारी नारियां, हमारी देवियां, ये देश, ये धरती, ये भारतवर्ष, वर्ष भर में 9-9 दिन, 9-9 दिन, ये देश का प्रत्येक व्यक्ति 9-9 दिन देवियों की पूजा करता है, कन्याओं की पूजा करता है।
अष्टमी को छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके उनके पैर धुलवाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनको माता की तरह से पूज्य मानते हैं, और उन्हीं बेटियों के साथ आपके देश में बलात्कार होता है। पवित्रता कहाँ है? हमारे चरित्र की पवित्रता कहाँ है? धर्म की दूसरी टांग भी हमने तोड़ दिया। हमारे देश में बहुएं आज से 40 साल 50 साल पहले बहुएं अपनी माताओं के पैर दबा के तब सोने जाती थी। पुत्र लोग अपने पिता लोगों के पैर दबा के तब सोने जाते थे। अभी बहुएं सेवा करके जाती हैं क्या सोने? भाई लेने के लिए आता था, भाई अपनी बहन को आनने के लिए लेने के लिए आता था, तो अपनी बहन से नहीं कहता था तैयार हो जाओ चलना है। वो माँ के पास जाता था, बड़े चरण दबाता था, फिर कहता था अम्मा दीदी को लेने आए हैं। तो अम्मा की मर्जी है, भेजे तो ठीक है, न भेजे तो भाई चुपचाप जाएगा। और जब बहन को माँ ने विदा कर दिया, ठीक है ले जाओ, तो बेटी मोटरसाइकिल पर अपने भाई के साथ कहां बैठेगी? और अब कहां बैठती हैं? अम्मा यहीं खड़ी रहती हैं, पिताजी यहीं खड़े रहते हैं, बहू रानी कूद के मोटरसाइकिल पर बैठती हैं, भैया उसका एक्सीलेटर जोर से ऐंठता है, पूरा पेट्रोल अम्मा को पिला के भाग जाता है। सेवा की भावना गायब। भागवतकार कहते हैं कि कलयुग में धर्म के 3 पैर हम लोगों ने तोड़ दिए, अब धर्म का एक ही पैर बचा है, थोड़ा थोड़ा सच्चाई, थोड़ी थोड़ी सत्यता, बस। तो एक टांग का वो बैल। और ये पुत्र के साथ में दुखी माता कौन सी है? उस माता की परिकल्पना है कि वो धरती माता है। धरती माता अपने पुत्र के साथ दुखी है। गौशा वधशाला में बछड़े कायो गौ से बयान है। आज आपने गाना गाया था, गौ माता की आरती गाई थी आज आपने, हमने वहीं से सुन लिया कि आज गीता जी ने आपको सुनाई है आरती गौ माता की। बधशाला में बछड़े कायूं गौ से बयान है, माँ किसका मकान है ये, माँ किसका मकान है। ये बछड़े हमने अपने बचपन में देखे, गौ माता के जब बछड़े पैदा होते थे हम लोग खुशियां मनाते, खुशी मनाते थे, बछड़ा पैदा हुआ है। स्त्री के बेटवा पैदा हुए तो खुशी, और गाय के बछड़ा पैदा हुआ तो खुशी। अब बछड़ा पैदा होता है तो और जिस देवी को, जिस कन्या को, जिस लड़की को अष्टमी के दिन तुम पैर धुलाते हो, वो लड़की जब पैदा होती तब तुमको कैसा लगता है? मेरी बिटिया पैदा हुई 3 नवंबर सन 2000 को 9:15 पर मेरी बिटिया पैदा हुई। मेरी बड़ी बहन जी ने पीतल की थाली बजाना शुरू किया, थाली बजाया तो मैं दौड़ करके घर पर आया। मेरे गुरुजी की माताजी मेरे घर से बाहर निकल रही थी, मैं उनको दरवाजे पर मिला। मैंने कहा माताजी क्या, मैंने को पैर छुआ, मैंने कहा माताजी क्या हुआ? लड़की हुई। लड़की हुई, इतना कह के वो उधर निकल गई। मैं दरवाजे पर ठिठक के खड़ा रह गया कि ये तो खुद महिला है, जो खुद महिला वो कह रही लड़की हुई है। मैंने कहा लड़की हुई तो क्या हुआ? लड़की होना गर्व की बात है कि कष्ट की बात है? और लोगों ने कविताएं लिख डाली,
मुझे आश्चर्य लगता है कैसे लोग लिखते हैं कन्येति जाता महती ही चिंता कस्मै प्रदेयेति महान वितर्का दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। कन्या का पिता होना कष्ट की बात। संस्कृत के कवियों ने लिखा है, मैंने इस लोगों को पढ़ता हूं तो मैं एकदम बिल्कुल रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं गुस्से के मारे। अगर मेरे इस देश के अंदर किसी देश के अंदर पूरी धरती के अंदर मातृशक्ति ना हो ये दुनिया चलेगी। आज की तारीख में अभी के अभी कोई ऐसी हवा चले, कोई ऐसा कोरोना आए कि सारे के सारे पुरुष खत्म हो जाए। ऐसा कोई कोरोना कीटाणु आए कि सारे पुरुष अभी के भी खत्म हो जाए, तो दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी? तुरंत चलेगी, तुरंत चले। हर मिनट 5 बच्चे पैदा होते हैं और लाखों महिलाओं के पुत्र होंगे, लाखों पुरुष फिर तैयार हो जाएंगे। कदाचित ऐसी आंधी आ जाए कि माताएं खत्म हो जाए तो कै पुरुष बच्चा पैदा करेंगे? लड़की के पैदा होने पर कष्ट। गाय अपने बछड़े को लेकर के दुखी होकर के घूम रही है, अब मेरे बेटे का कोई काम। ये भागवतकार इतने समय पहले से इस बात को जान करके इस बात को लिख रहा है। ये समय आएगा जब गाय अपने बच्चे के साथ में दुखी होगी और उसके बच्चे को लोग काटेंगे, मारेंगे, फेंकेंगे, भाला मारेंगे। मैं पिछले साल मई के महीने में अलीगढ़ में मैंने देखा कि सब खेतों में धान लगा हुआ है, सब्जी होगी, सबने बो रखा है। मैंने कहा भैया तुम्हारे ये गाय बछड़े खुले हुए नहीं है क्या? बोले नहीं, हमारे यहाँ सब ऐसे जो छोटा जानवर है सबके सब गौशाला में है। मैंने कहा गौशाला में उनका भोजन कौन कराता है? बोले हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया हुआ है कि गांव का एक व्यक्ति प्रतिदिन सवेरे गौशाला में जाए। आप देखो नियम, बात तो बता रहा हूं आपको। प्रतिदिन गांव का एक व्यक्ति गौशाला में जाएगा और जो किसान अपने खेत में गेहूं काटेगा वो किसान अपना गेहूं काटने के बाद एक ट्राली भूसा ले जाकर गौशाला में जमा करके आएगा। अब हम खेत के चारों ओर हमको बाड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो जानवर इस तरह का है हम उसको गौशाला में रखते हैं। एक व्यक्ति सुबह जाता है गौशाला में, उनका गोबर उठाता है, उनको पानी पिलाता है, उनको भूसा डालता है, भूसा गांव के लोग दे आते हैं। हम हर खेत के आगे मेड़ बनाने का और वो झटका मशीन लगाने का खर्चा नहीं करते। अपना खर्चा भूसा गौशाला में दान करके कर लेते हैं और फिर आराम से खेती करते हैं और 12 महीने खेती करते हैं। हमें कोई गाय बछड़ा परेशान नहीं करता। और हमारे यहाँ लोगों ने खुलेआम छोड़ा हुआ है। गौ माता दुखी है, धर्म दुखी है, चिंता कर रहे हैं अब क्या करना चाहिए, कैसे प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई एक ही रास्ता है, प्रभु भक्ति का प्रचार इस दुनिया में लोगों को किया जाए। इस संसार में जितनी रचनाएं, उन रचनाओं को करने वाला कौन है? रचना का करने वाला कौन है? दुनिया बनाने वाला कौन है? दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान अपनी शान में रहेगा, नहीं माने इंसान अपनी शान में रहेगा और भगवान को नहीं माने। माने न माने इंसान। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अमेरिका में रहते थे। 1968 में मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अपने घर में चारों तरफ लिखवा दिए गॉड इज नो वे, दुनिया में परमात्मा नाम की कोई चीज कहीं भी नहीं है। कमरे में पेंट करवा दिया, पूरा लाइन लिखवा दिया गॉड इज नो वे, परमात्मा कहीं नहीं है। एक दिन बीमार पड़े, मरणासन्न हो गए, हाथ पैर सब ढीले, सूखे, पीले, ठंडे। एक विद्यार्थी उनके साथ में पीएचडी कर रहा था। उसने कहा गुरुजी 10-5 दिन और रुक जाओ, मेरी पीएचडी जमा करवा दो तब चले जाए। गुरुजी बोले बेटा रुकना तो मैं भी चाहता हूं लेकिन लग रहा है रुक नहीं पाऊंगा।
उस बच्चे ने कहा कि कौन है ऐसा जो आपको रुकने नहीं दे रहा है, भगा रहा है, वो कौन व्यक्ति है? बोले यही तुम्हें जानता नहीं वो कौन व्यक्ति है कि जो मुझे रोकने नहीं दे रहा है। बोले कोई तो होगा जो आपको जबरदस्ती यहाँ से विदा कर रहा है। खुराना बोले मैं जानता नहीं, कह नहीं सकता हूँ, लेकिन है कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसी शक्ति है जो अब मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रही है। लड़के ने कहा कि मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दो, नाम बता दो आप, नाम जब FIR करूंगा। उन्होंने कहा जानता तो मैं भी नहीं हूँ। विद्यार्थी ने कहा मेरे योग्य कोई सेवा बताओ। बोले सेवा यह है कि कोई पेंटर बुला के लाओ। वो दौड़ गया, पेंटर बुला के लाया। पेंटर बाल्टी में रंग लिए कूची लेकर के आया। पेंटर बोला सर क्या करना है बताइए। सर ने कहा जो तूने लिखा है ना गॉड इज नो वेयर, इसमें जो W है ना W पर कॉमा लगा दे। W पर कॉमा निकाल के HERE हियर अलग कर दे, नाउ हियर कर दे। गॉड इज नाउ हियर इन माई रूम। अब परमात्मा मेरे कमरे में आ गया है जो मुझको निकाल करके यहां से भगा रहा है। जब खुराना ने स्वीकार कर लिया कि परमात्मा मेरे कमरे में आ गया है, उसी दिन से खुराना ठीक होना शुरू हुआ और उसके बाद में 28 साल तक जिया। यह सच्ची घटना है। स्वीकार कर लिया कि ईश्वर नाम की सत्ता शक्ति है, उसके बाद 28 साल तक जिंदा रहा। जब कह रहा था नहीं है तो मर रहा था। धर्म ने, गऊ ने आपस में चर्चा किया, बातचीत किया, कैसे काम बनेगा, इन दुनिया के लोगों को क्या करें। दुनिया के लोग तो बस खाने पीने में मस्त हैं। विवाह का कार्ड छापेंगे, उसमें लिखेंगे वर वधू के परिणय की पावन बेला में अपने मंजुल आशीर्वाद से अभिषिक्त करने की कृपा करें। वर वधू के पावन परिणय की मंजुल बेला में आशीर्वाद से अभिषिक्त करें। और परिणय के टाइम पर विवाह संस्कार पर बैठे कितने लोग होंगे? परिणय के टाइम पर बैठता कौन है? परिणय गायक। एक पसेरी घूम घूम के कुत्तों की तरह, बैल की तरह, गाय की तरह चलेंगे। बुरा मत मानिएगा, ये हम सब लोग करते हैं। एक पसेरी जैसे गाय चलते चलते खाती है ना, बैल चलते चलते खाता है, ऐसी चलते चलते ढूंढ ढूंढ के खाएगा और उसके बाद में लिफाफा पकड़ाएगा, मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा, अपने घर आएगा। पावन परिणय किसका किससे हुआ किसको पता है? परिणय हुआ भी कि नहीं हुआ किसको पता है? कार्ड में निमंत्रण मिला था पावन परिणय की मधुरम बेला में आना, और ये श्रीमान जी भोजन करने की बेला में आया, संस्कार टाइम पर भाग गया। हमसे पूछेगा लड़के का मामा, लड़के का फूफा, पंडित जी विवाह संस्कार का मुहूर्त क्या है? मैंने कहा तुम्हारा जूता ढीला है कि मेरा जूता ढीला है, ये बताओ पहले। बोले देख लीजिए। हमने कहा हमारा वाला ढीला है। अब मुहूर्त का नाम लिया तो फेंक के मारूं। बोले क्यों? मैंने कहा तुमने कौन सी विषय में मुहूर्त का पालन किया ये बताओ। हम सब जानते कौन सा विवाह मुहूर्त में होता है, जरा बताइए तो। हम कौन सा विवाह मुहूर्त में कर रहे हैं? जब नाच रहे हैं तो मुहूर्त गायब, बाजा बज रहा है तो मुहूर्त गायब, और फोटो खींचने वाला खींच रहा है तो दुल्हन घूम घूम के टेढ़ हो के मेढ़ हो के मुंह बनाई के 56 कोने के दुल्हन फोटो खींचे 2 घंटे। अब पंडित जी मंडप बैठ के हम गई हैं। अब दुल्हन दुल्हा है तो ब्याह करावा जाए। अब बार बार लड़का के पिता से लड़के को बोला फोटो शूट हो रहा है। पंडित जी बेचारा यहाँ शूट हो रहा है, पंडित जी शूट हो रहा, वहां फोटो शूट हो रहा, और फोटो शूट की बुकिंग 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए की, और पंडित जी की बुकिंग कुछ नहीं। जब विवाह संस्कार संपन्न होगा तो 1100 रुपया निकालेगा। अब पंडित जी ने कहा ये क्या दक्षिणा? अब पंडित तुम मांगते बहुत, तुम्हारी बहुत गंदी आदत है। फोटो शूट वाला 1 लाख का आशीर्वाद देगा क्या वो बच्चे बच्चियों को? अपना काम बना के निकल लिया। और जो बच्चे को मंत्र सुना रहा है, उपदेश कर रहा है, संस्कार करा रहा है, उसकी दक्षिणा गायब।
तो धर्म की तीनों टांग तो हम लोग तोड़ रहे हैं। ये आज की स्थिति, धर्म की तीनों टांग तोड़ी जा रही है। क्या करना चाहिए? जीवन के व्यवहार में ईश्वर को प्रतिष्ठित करिए। और सुनो, ये जो हमारे भागवताचार्य लोग सुनाते हैं ना कहानियां, आपको कौन सा मंत्र जपना चाहिए? कौन सा मंत्र जपना चाहिए? 11 अक्षरी बीज मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपको भागवत का श्लोक सुना रहा हूं। अभ्यसेन मनसा शुद्धम, अभ्यसेत मनसा शुद्धम, त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम, मनो यच्छे जितश्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। किसका जप करे? त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम, जिसमें 3 मात्राएं अकार उकार मकार मिली हुई है, उस ओम इस अक्षर का जप मन से जा करके करे। भागवतकार कह रहे किसका जप करे? ओम का। और ये भगवतिया क्या कह रहा है, किसका जप करे? राधे राधे बचा रहे। ये भगवतिया किसका जप करवा रहा है? ये लाइव कार्यक्रम है, वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम, ये यूट्यूब चैनल है। इस पर मेरे सारे व्याख्यान रिकॉर्डेड हैं। जो सज्जन देखना चाहे यूट्यूब पर मेरे व्याख्यानों को देख सकते हैं। ये भी लाइव चल रहा है, ये व्याख्यान भी रिकॉर्ड रहेगा। वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम ये चैनल है। मैं सब भागवताचार्यों को चैलेंज करके बता रहा हूं, भागवत में दिखाओ कहां लिखा है कि राधे राधे जपो। ये भागवत का श्लोक मैं आपको प्रणाम दे रहा हूं, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 17वां श्लोक है। प्रमाण नोट करके लेकर के जाओ। भागवतकार कह रहे किसका जप करना? ओम स्थिर अकार उकार मकार। अकार का मतलब निर्माण करना, उकार का मतलब पालन करना, मकार का मतलब विनाश करना। माँ बोलेंगे तो मुंह बंद होगा, ऊ बोलेंगे तो स्थिर रहेगा, आ बोलेंगे तो खुलेगा। आ माने खोलना, ऊ माने रोके रखना, माँ माने बंद कर देना। इस दुनिया को परमात्मा खोलता है, इस दुनिया को परमात्मा रोके रखता है, इस दुनिया को परमात्मा अंत में समेट लेता है। इसलिए उसका नाम है ओम। उसी ओम नाम के जप करने का विधान भागवत का श्लोक आपके सामने कह रहा है। पंडित जी कह रहे राधे राधे जपो। पूछना जाकर के पंडित जी श्लोक बताओ, संख्या बताओ, पता बताओ, और मैं आपको पता दे रहा हूं जहां कह रहे हैं कि ओम का जप करो। गृहस्थ आश्रम में रह पूछा, धर्म ने पूछा कि कलयुग में लोगों को क्या उपदेश करना चाहिए। बोले जब तुम्हारा गृहस्थ आश्रम पूरा हो जाए, जब तुम्हारे बच्चों की शिक्षा और विवाह हो जाए, जब तुम्हारे पौत्र हो जाए, अपत्य सैव चापत्यम, जब तुम्हारे पौत्र हो जाए उसके बाद में घर छोड़ दो। जब तुम्हारे पौत्र हो जाए तो घर छोड़ दो। श्लोक सुना रहा हूं, पता बता रहा हूं। गृहात् प्रव्रजितो धीरः, गृहात् प्रव्रजिता, घर छोड़ करके बाहर निकल जाए और क्या करे? पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, किसी तीर्थ स्थान में रह करके उस तीर्थ के जल में स्नान करके, शुचौ विविक्ते आसीन, किसी पवित्र एकांत स्थान पर बैठ करके, विधिवत कल्पितासन, एक आसन लगा करके विधिवत बैठे और वहां बैठ करके अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम, 3 मात्रा वाले ओम इस अक्षर का नित्य अभ्यास और उसी का बार बार जप करे। ये भागवत का प्रमाण है। स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 16 और श्लोक संख्या 17। पता सहित आपको बता रहा हूं, भागवताचार्य कह रहे हैं अगर तुम सही रास्ते पर चलना चाहते हो तो किसका जप करो? ओम का जप करो।
नहा धो लो। गृहस्थ आश्रम की जब पूर्ति हो जाए, विवाह हो जाए, पवित्र हो जाए, तो जब पवित्र हो जाए तो प्रप्रचित हो करके अपने मन को भगवान में लगाने की चेष्टा करो, क्योंकि भगवान ने जो तुमको संसार में भेजा है वो कोल्हू का बैल बनने के लिए नहीं भेजा है। एक सज्जन ने हमसे कहा फिर गृहस्थी में न जाया करे तो कैसा रहेगा? मैंने कहा गृहस्थी में अवश्य जाना। क्यों? क्योंकि संसार में करोड़ों जीवात्माएं जन्म लेने के लिए घूम रही है, प्रत्याशी है। करोड़ों जीवात्माएं संसार में जन्म लेने के लिए प्रत्याशी हैं, वो जन्म लेना चाहती हैं। अगर तुम गृहस्थ में अच्छे लोग, समझदार लोग नहीं जाओगे तो जीवात्माएं किनके यहाँ पैदा होंगे? कुत्ते बिल्लियों में, भेड़ बकरियों में जाएंगी क्या? वो जन्म तो लेंगी जरूर, और आप विवाह नहीं करोगे तो किनके यहाँ जाएंगे? इसलिए गृहस्थ आश्रम एक श्रेष्ठ आश्रम है और सबको गृहस्थ करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ में रहना नहीं चाहिए। आपके कर्तव्य, जब विद्यार्थी क्लास में भर्ती हुआ, जब पास हो जाएगा फिर स्कूल में रहेगा क्या? अगर वो स्कूल में ही रहेगा तो लोग उसे क्या कहेंगे? एक न एक दिन तो स्कूल छोड़ोगे। ये जो हमारे आम पेड़ है, लीची यहाँ लगा हुआ है, ये सब के सब पेड़ जो हैं, इनको आप पानी देते हो, मिट्टी में से लोग अपना भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, खाते पीते हैं। खाने पीने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि इनका पेट भर जाता है। जब पेट भर जाता है तो ओवरफ्लो होता है। जब पेट भरेगा तो क्या होगा? एक गिलास में 250 ग्राम दूध आता है, उसमें आपने भरना शुरू किया। जब 250 ग्राम भर जाएगा तो गिलास ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? फ्लोवर बन जाएगा। इन सारे पेड़ों में फ्लोवर निकलता है। पेट भर जाने के बाद सभी पेड़ों में फ्लोवर निकलता है, और फ्लोवर के बाद में फिर फल निकलता है। आप में कभी फ्लोवर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक जगह घुस गए आश्रम में तो बाहर नहीं निकलोगे। ईश्वर ने तुमको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा हुआ है। ये जो लोग पंडित जी लोग कथाएं सुनाते हैं ना भागवत की, भगवान के 24 अवतार हुए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, भागवत में 24 अवतार का नाम दिखा दो। चैलेंज कर रहा हूं, भागवत में 24 अवतार का नाम दिखा। भागवत में केवल 22 अवतार लिखे हैं, और 22 अवतार लिखने के बाद अगले श्लोक में लिखा है असंख्येया सहस्राणि अवतारा ईश्वर से ही असंख्येय सहस्राणि। 22 नहीं, 24 नहीं, 21 नहीं, 26 नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, यह हम सब ईश्वर के अवतार हैं। हम सब में ईश्वर अवतरित है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य प्राणी को अपने अवतार से प्रेरित करके अपना प्रतिनिधि बना करके इस संसार में भेजा है। जाओ, मैंने सृष्टि बनाई है, इस सृष्टि का विधिवत पालन करना, और मेरे पुत्रों को मुक्त होने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाकर के मैंने तुमको शक्ति और सामर्थ्य दी है। संतानों की उत्पत्ति करो और उनको उत्तम बनाओ, धर्म के चारों पैरों को खड़ा करो, नहीं तो धर्म एक टांग पर रहेगा तो बेचारा लुढ़कता पुढ़कता मर के खत्म हो जाएगा। जा करके धर्म के चारों पैरों को मजबूत करो। इसलिए 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अब आपने ब्रह्मचर्य गायब, वानप्रस्थ सन्यास गायब, एक टांग रह गई है गृहस्थ की। छोटा सा लड़का दादी के पास आया, दादी जी नमस्ते। अब अच्छा बड़ा हो जाए, तुम्हारा ब्याह हो जाए, क्या आशीर्वाद होता है? बड़े हो जाओ, बड़े होने के बाद क्या करना? पढ़ना लिखना नहीं, व्यायाम मत करना, तगड़े मत बनना, पढ़ाई लिखाई मत करना। बड़े होने के बाद पहला काम करना ब्याह हो।
5 साल के बच्चे को दादी जी ने मन में भर रखा है कि बड़े होना तो ब्याह करना, और ये 5 साल का स्कूल में पढ़ने गया तो सीधा ब्याह देखने लग गया। आपने 5वीं कक्षा 6वीं कक्षा में पढ़ने लगे, अपना ब्याह देख रहा है। ये आपने किया हुआ है। एक आश्रम बचा, सब आश्रम आपने गायब कर दिए। धर्म की 3 टांगे तोड़ रखी हैं, धर्म की 4 टांगों को प्रतिष्ठित करिए। हमारे बालक ब्रह्मचारी बने। जब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी लड़कियां और लड़के दोनों ब्रह्मचारी बनकर के गृहस्थ आश्रम में आएंगे तो उनकी गृहस्थों की संतान कैसी होगी? अच्छी होगी। और अब्रह्मचारी अब्रह्मचारिणी बनेंगी तो संतान कैसी आएगी? वैसी संतान आएगी रोगी, वैसी संतान रोगी रोगी आपको प्राप्त होंगी। चारों आश्रमों को, चारों टांगों को आपको प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो धर्म दूषित होगा, फिर धर्म लुढ़केगा, धर्म समाप्त होगा। ये भागवत की कथा है, इसलिए इसका नाम वैदिक भागवत है। मैं आपको प्रमाण दे करके श्लोक सुना सुना के बता रहा हूँ। ये हमारे भागवताचार्य लोग एक को श्लोक नहीं बोलते, गाना बजाना गाते रहते हैं, भजन चलता रहता है, राधे राधे बोलो चले आएंगे। अरे जिसको बुलाएगा उसे आ जाने दे यार। गा रहा है बाकायदा बैठ के, भक्ति संगीत, आइए थोड़ी देर कीर्तन करिए। राधिका गोरी से ब्रिज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। ये कृष्ण भगवान गा रहा है। कृष्ण भगवान को रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी। क्या लिखा था? मैंने आपको देखा, आपकी कीर्ति को, यश को मैंने सुना, मैंने मन से आपका वरण किया है। मेरे पिताजी ने मेरे विवाह की व्यवस्था बना रखी है, वो मेरा विवाह दूसरे के साथ में कर देंगे। मैं विवाह आपके साथ में करना चाहती हूँ। अगर इस तारीख से पहले पहले आप मुझे लेने के लिए नहीं आ गए तो मैं विवाह तो नहीं करूंगी, मृत्यु का वरण कर लूंगी। ये पत्र कृष्ण जी को प्राप्त हुआ। कृष्ण जी ने इस पत्र को पढ़ा। पत्र को पढ़ करके उन्होंने बलराम जी से बातचीत किया, क्या करना चाहिए। बोले देखो ऐसे मामलों में तुम स्वयं निर्णय करो, लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारा वरण करती है तो फिर उस वरण को तुमको स्वीकार करना चाहिए, उस वरण को तुम स्वीकार करो। ओम पुष्पेंद्र तुम जाके वरण करो। कृष्ण भगवान आए और आने के बाद में मंदिर में रुक्मिणी से मिले, और रुक्मिणी से मिलने के बाद में रथ की बागडोर रुक्मिणी के हाथ में दी और खुद रथ में बैठ गए। आप कल्पना करो, सोचो, चिंतन करो। सैनिकों ने आकर के राजा को शिकायत किया कि कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। राजा ने पूछा कि रथ कौन चला रहा था? बोले रथ तो रुक्मिणी चला रहे थे। बोले तो अपहरण किसका हुआ है? जब रथ रुक्मिणी चला रही थी तो अपहरण किसका हुआ है? तो शिकायत तो कृष्ण को करना चाहिए था, शिकायत तुम क्यों कर रहे हो? अरे सीधा कहो रुक्मिणी ने कृष्ण का वरण किया, लेकर के अपने साथ गई है। कृष्ण भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मिणी जी ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि आपके जैसी संतान मेरी होनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान बोले अगर तुमको मेरी जैसी संतान चाहिए तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। ध्यान से सुन लेना माता बहन, अगर तुमको मेरी जैसी संतान चाहिए तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। बोले जो आपका आदेश हो। दोनों जने चले गए बदरी का आश्रम में, उसका नाम बदरी, बदरी माने बेर। बेर के आश्रम में कृष्ण और रुक्मिणी दोनों लोग गए और पूरे 12 वर्ष तक केवल एक फल, बेर फल खा करके 12 वर्ष तक दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद में उनके प्रद्युम्न नाम का एक संतान उत्पन्न हुआ, जिसको देख करके रुक्मिणी भी भ्रम में पड़ जाती थी कि कृष्ण आ रहे हैं कि प्रद्युम्न आ रहे हैं।
उस कृष्ण को आप कहते हो तो इतने इतने हो, तो गोपी, तो फलाने हो, तो रास रचाता था, ये करता था, वो करता था, तमाशा बनाते। अपनी धर्म पत्नी के साथ विवाह में भी कृष्ण ने रथ नहीं चलाया, रुक्मिणी से रथ चलवा, जिससे कोई आक्षेप न लगाए कि कृष्ण ने कोई ऐसा कार्य किया, लड़की को भगाने का कार्य कृष्ण ने किया है। मेरे चरित्र पर किसी प्रकार कोई उंगली उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। रुक्मिणी ने मेरा वरण किया है, रुक्मिणी ने मेरा हरण किया है, मैंने रुक्मिणी का कोई हरण नहीं किया है। और रास्ते में अगर कोई व्यवधान करने के लिए आएगा तो फिर मारा जाएगा। दोनों का विवाह संस्कार हुआ। हम स्त्री पुरुष लोग गृहस्थ आश्रम का पालन विधिवत करें, और जब हमारे पवित्र हो जाएं, तब हम अपने घर का जो अपना व्यक्तिगत कार्य, आजीविका वाला जो कार्य है, उस कार्य को पुत्रों को धीरे से संभलवा दें, और उसके बाद में अपने आप को अलग कर लें। और फिर करना क्या, गृहात प्रव्रजिता धीरा पुण्य तीर्थ जलप्लवा, जाकर के आराम से स्नान आदि करके और ओंकार का जप करते हुए अपने चित्त को पवित्र करते हुए अपने चित्त को भगवान में लगाने की चेष्टा करें। जिस भगवान ने हमको अपने कार्य से यहाँ भेजा था, उनका कार्य संपन्न करने के बाद, श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करने के बाद, अब आपको भगवान की तरफ जाना चाहिए। किसी मालिक ने किसी सेवक को काम बताया और सेवक काम करके अपने घर चला जाए तो मालिक क्या कहेगा? शिष्टाचार क्या कहेगा? शिष्टाचार कहेगा कि जिसने काम बताया तो उसको काम हो जाने की सूचना करो। हमने योगी जी को पत्र लिखा, योगी जी ने तुरंत जिलाधिकारी को पत्र लिखा, ये काम करके रिपोर्ट टू मी। गुरु जी का, आचार्य जी का, ये काम करके मुझे रिपोर्ट करो, मुझे बताओ। तो परमात्मा ने हमको, आपको, सबको संसार में भेजा है। जाओ, मेरी आज्ञा पालन करने वाली, मेरे साथ प्रेम करने वाली, भगवान को मानने वाली संतान को बना करके तैयार करके रिपोर्ट टू मी, मुझे आके रिपोर्ट करो। भगवान ने आपको बुला रखा, और ये भागवत जी कह रही है, रिपोर्ट टू मी, मुझे आकर के सूचित करो। तो अगर आप गृहस्थ में रह करके परमात्मा सूचित नहीं कर रहे कि आपका काम तो मैंने कर दिया, अब मैं अगले वाली पीढ़ी का मैं जिम्मेदार बन रहा हूं। मैं पोती का विवाह करूंगा, पौत्र का विवाह करूंगा, पोते के पोते का विवाह करूंगा, इतना लंबा चौड़ा ठेका लेकर के चलूंगा। ये आपकी कथा, आपके विचार, आपके वैदिक वांग्मय इस तरह की बात आपके साथ नहीं करता। आपको ये निवेदन है कि गृहस्थ आश्रम से निकल करके 55 साल 60 साल, मैं कोई आयु निर्धारित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम जो आपका पवित्र हो जाए तो फिर अपने मन को कम से कम 2 घंटा सुबह शाम तो भगवान की शरण में लगाने की चेष्टा करो। रिपोर्ट टू मी, भगवान ने कहा भैया अब ये वाला काम कर लिया, अब तो मेरी ओर आकर के झुक जाओ, अब तो क्यों दुकान खोल, रिटायरमेंट के बाद दुकान खोल के बैठ गए। और दुकान भी काहे की, किराने की। रिटायरमेंट हो गया तो रिटायर्ड ही हो जाता, फिर टायर्ड होने के लिए बैठ गया वहां। उसके बाद तो भगवान की शरण में व्यक्ति को आना चाहिए। ये सारांश है कथा का। अपने कर्तव्यों का पालन करने के बाद हमारा जो मुख्य लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, वो करना चाहिए। और जप करने का एकमात्र मंत्र है माता बहनों, ये जितने गुरु घंटा लोग मंत्र देते हैं ना, ये मंत्र ले लो बेचते रहते हैं, वो कोई मंत्र नहीं है, भागवत मंत्र दे रहा है। ओम त्रिविध ब्रह्म परम ब्रह्माक्षरम परम, 3 मात्रा वाला, अकार उकार मकार मात्रा वाला ओम, यह परम मंत्र है। यही भागवत का मंत्र है, यही वेद का मंत्र है, यही गीता में यही कहा, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म संस्मरण माम अनुस्मरण। कृष्ण भगवान ने गीता में भी ओम के ही जप की बात कही, भागवत ने ओम के जप की बात कही, वेद ने ओम कृतोस्मर करके ओम के जप की बात कही। ओम इत्येकाक्षरम उद्गीता उपासित, उपनिषद ने ओम के जप की बात कही। पंडित जी लोग अपना अपना मंत्र बेच रहे हैं, न इसकी मानते न उसकी मानते, अपनी चलाते हैं। अगर आप सच्चे अर्थों में कथा सुनते हैं, ओम परमात्मा का मुख्य निज नाम है, उसी को स्नान आदि करके पवित्र आसन पर बैठ करके प्रत्येक व्यक्ति को ओम का जप करते हुए अपने मन को परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। ये कथा का संदेश है। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी, आपका धन्यवाद करते अपनी वाणी को इस समय के लिए विरमित करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। कल फिर आपसे चर्चा करेंगे, आएंगे मिलेंगे। ओम।